हेलो दोस्तों। आज मैं यहाँ शुरू करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जितने भी यूरोपियन कंपनीज मतलब कि भारत में आई थी, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लिंक जो है वो मैं पूरा एक यहाँ पे एमसीक्यू लेके आया हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में जो है पूरा थ्योरी उसका एक्सप्लेन किया था यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है यूरोपीय कंपनियों के आगमन वाला, तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस एमसीक्यू को कीजिए। ठीक है। आइए देखते हैं इस एमसीक्यू को। इन विच वास्को डिगामा, नहीं यहाँ पे ईयर होगा, इन विच ईयर एक्चुअली, इन विच ईयर वास्को डिगामा, इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट। ठीक है। तो ये 1498 में पहले भी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ कि 1498 में ये चीज़ हुई थी कि वास्को डिगामा जो है वो कालीकट आए थे। तो इस पहले का आंसर हो जाएगा बी, 1498, जो वास्को डिगामा जो है वो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया। तो आपको पता है कि पहला मैंने पढ़ाया था थ्योरी पार्ट में कि जो फर्स्ट वायसराय जो था वो पुर्तगीज का वो अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद अल्बुकर्क आया, उसके बाद नीना आया लास्ट में। ठीक है। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे यही फर्स्ट वायसराय थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में पहला पुर्तगीज वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डिगामा एट कालीकट। तो कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किंग जमोरियन ने किया था। एक क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में आ चुका है, स्टेट लेवल के एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमको यहाँ पे ये मैच करवाना है लिस्ट। ठीक है। तो वास्को डिगामा जो था वो कहाँ का था? वो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। देखिए हम पहले करते हैं क्या है, इस तरह के मिलान वाले क्वेश्चन में पहले देख लेंगे। मान लीजिए आपको पता नहीं है, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। अगर आपको ये पता नहीं है कि कप्तान कुक और तस्मान कहाँ के थे, तो देखिए पहले का आंसर 2 है और दूसरे का आंसर 1 है। तो अगर किसी में 2 1 दिया हुआ है तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 2 और 1 दिया हुआ है, मगर सम टाइम ऐसा नहीं रहता है। कभी ऐसे हो जाएगा 2 1 3 4 या 2 1 4 3, इस तरह की चीजें हो जाएंगी, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कप्तान कुक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। कप्तान कुक ने क्या किया था, इन्होंने खोजा था ऑस्ट्रेलिया को, और तस्मान जो था इन्होंने खोजा था न्यूजीलैंड को। ठीक है। उसको उसमें बोलते थे हम लोग डिमैन लैंड। ओके। ये जो है ये हॉलैंड को खोजा था इन्होंने। तो आंसर यहाँ पे 2 1 4 3। कप्तान कुक जो था वो ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान जो था हॉलैंड का था, इसने खोजा था न्यूजीलैंड को। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, आपको पता ही है, 1498 में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1602 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1600 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये 1664 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1664 में। तो हो जाएगा यहाँ पे बी सी ए डी ई। ठीक है, बी सी ए डी ई, ये ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी सी ए डी ई। तो इसका पहले इस क्वेश्चन 5th वाले का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बी सी ए डी ई। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। जो रियल फाउंडर बोला जाता है पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, इसको बोला जाता है अल्मीडा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसी को बोला जाता है। और अल्मीडा को नहीं बोला जाता है, वास्को डिगामा को नहीं बोला जाता है, इनको नहीं बोला जाता है, इनको बोला जाता है। इनका कार्यकाल रहा था 1509 से लेके 15 तक, और इन्हीं के नेतृत्व में जो गोवा पे कब्जा किया गया था, जो बीजापुर का शासक था
उससे जो सुल्तान, जो बीजापुर का सुल्तान था, उससे गोवा को छीन लिया गया था। ठीक है, ये अल्बुकर्क की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी और मतलब कि इसलिए इसको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, पुर्तगाली साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्टेस इन इंडिया है। आपको पता ही है पोर्तुगीज जो थे 1498 में भारत आए थे और कहाँ पे आए थे, कोचीन आए थे। कोचीन में उनका स्वागत किसने किया था, तो कोचीन में उनका स्वागत जो है किंग जमोरियन ने किया था। तो 7वें का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोचीन में जो है ये आए थे। ठीक है, पहला किला बनाया था अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें का एक कोचीन। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, पोर्तुगीज, इसका भी आंसर पोर्तुगीज होगा। और ये वास्को डिगामा आया था यहाँ पे, और किसके साथ आया था, ये आया था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के साथ आया था, ये एक गुजराती व्यापारी था, गुजराती गाइड था, उसी के साथ ही आया था। तो पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। कहीं कहीं ये भी पूछता है कि सबसे लास्ट में कौन आया था, सबसे लास्ट में स्विस आए थे। ठीक है, मगर जनरली फ्रेंच ही रहता है ऑप्शन में, अगर फ्रेंच नहीं रहेगा तब आप स्विस मार सकते हैं। ठीक है, among the following factories in Bengal the one established by the Portuguese was, तो इसका आंसर पता ही है आपको, हुगली में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था जो अपनी पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, बंगाल में निम्नलिखित कारखाने जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किए गए थे, हुगली में भी किया गया था और चिंसुरा में भी किया गया था। एक्चुअली चिंसुरा जो था वो हुगली के अंदर ही एक गांव था, जहां पे हुगली एक हेडक्वार्टर टाइप का था और वहां पे एक चिंसुरा नाम का गांव था जहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वो हुगली के अंदर में ही आता था चिंसुरा। ठीक है, वो विलेज था। ये 1656 की बात है जब चिंसुरा में ये एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन सी ही होगा, लेकिन कहीं कहीं अगर ऑप्शन बी और सी दोनों दे देगा तो आप दोनों पे मार सकते हैं, क्योंकि चिंसुरा जो था वो हुगली के अंदर में ही था। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, सर जॉन चाइल्ड। इसने क्या किया था कि सर जॉन चाइल्ड ने, कि जो भी मतलब कि मुगल्स के पोर्ट थे, ठीक है, उस समय ये बंबई का मतलब कि गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। इसने क्या किया था कि जितने भी मुगल पोर्ट थे और जो मक्का जाने वाले मतलब कि जो तीर्थयात्री थे, इन सबको इसने कैप्चर कर लिया था। और बहुत सारे जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो मतलब कि मुगलों के जो मतलब कि ये थे, मतलब कि जो भी पोर्ट थे, मतलब जो भी बंदरगाह थे, उन सारे बंदरगाहों पर भी इसने कब्जा कर लिया था। तो औरंगजेब ने इसको भारत से निकाल दिया था, एक्सपेल कर दिया था। फिर ये जाके मुगल दरबार में इन्होंने कुछ फाइन वगैरह पे किया था और मतलब इन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी थी। फिर उन्होंने बिजनेस बहाल कर दिया था औरंगजेब ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया, तो सर जॉन चाइल्ड। चाइल्ड बहुत जिद्दी होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो बॉम्बे का गवर्नर था उस समय, जो बॉम्बे का गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। ओके, सर जॉन चाइल्ड। उसने जो है मतलब कि जो बहुत सारे मतलब कि मुगल जो बंदरगाह थे और उन पर कब्जा कर लिया था। ये 1688 की बात है, 1688 की बात है। और उसके बाद जो औरंगजेब ने इनको मतलब कि देश से बाहर निकलने के लिए बोला था, बाद में फाइन वगैरह देके। तो आंसर हो जाएगा बी इसका। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाउंडर थे जिन्होंने ट्रेड स्टार्ट करवाया था, कोलबर्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कोलबर्ट। द फ्रेंच फेल टू सेट अप द पावर मूवमेंट इन डेक्कन। ठीक है, तो देखिए ये जो है डुप्लेक्स वाज नॉट ए कॉम्पिटेंट कमांडर, ये गलत बात है। डुप्लेक्सी जो था वो बहुत ही कॉम्पिटेंट कमांडर था, वो बहुत ही शानदार कमांडर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस उसकी एक स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हो गई थी कि वो साउथ इंडिया से चाह रहा था पूरे इंडिया को लीड करना, जो संभव नहीं था। और क्लाइव जो उस समय था वो बंगाल से इंडिया को लीड कर रहा था, और बंगाल उसमें बहुत ही व्यावसायिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और वहाँ पे पोर्ट भी था, और वहाँ से जो टैक्सेस आते थे उससे पूरे इंडिया में वो मतलब कि आर्मी भेजने में सहूलियत होती थी, आर्मी को चलाने में सहूलियत होती थी, कंपनी को चलाने में भी बहुत आसानी होती थी। ये एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मतलब ड्रॉबैक रहा डुप्लेसी का। उसने मतलब मद्रास को चुना था और साउदर्न इंडिया को चुना था, मतलब एज ए स्ट्रेटेजिक सेंटर और रेवेन्यू के लिए। द ब्रिटिश आर्मी वाज स्ट्रॉन्ग, ये सही बात है। इंडियन इज लाइक फ्रेंच, ये गलत बात है।
पुडुचेरी वाज स्ट्रेटेजिक सेंटर, ये भी गलत बात है। तो विफल इसलिए रहा है कि ब्रिटिश सेना एक मजबूत सेना थी। देखिए नेपोलियन भी जो है कैप्चर नहीं कर पाया था, क्योंकि कारण था उस समय बहुत सारे देश ब्रिटेन को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनका नेवी पावर, इनका नेवी पावर जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था ब्रिटेन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है हमें। पौंडीचेरी पे किसका कब्जा था? तो पौंडीचेरी पे जो है यहाँ पे कब्जा था फ्रेंच का। उसके बाद गोवा पे किसका कब्जा था? गोवा पे पुर्तगीज का था, आपको पता ही है। और फिर ये त्रनकवोर पे किसका कब्जा था? तो त्रनकवोर पे यहाँ पे जो कब्जा था वो था एक सेकेंड, सदरास भी है यहाँ पे और त्रनकवोर भी है। तो त्रनकवोर जो था वहाँ पे कब्जा था त्रनकवोर में इनका डेनिस का कब्जा था त्रनकवोर में, और सदरास जो था वहाँ पे डच का कब्जा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये आंसर सही है यहाँ पे, ये आंसर सही है इसका। तो 13 का ए आंसर हो गया, 13 का ए आंसर हो गया। 2 3 4 1, 2 3 4 1। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कर्नाटक युद्ध के तत्काल कारण थे? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा, ये तत्काल कारण थे। मतलब कि पहले कर्नाटिक वॉर का, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का यही तत्काल कारण था कि कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स। Who among the following was the emperor of the India at the time of formation of the British? मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उसमें भारत का सम्राट कौन था? तो उसमें भारत का सम्राट जो था अकबर था, क्योंकि ये 1600 के आसपास की बात है। ठीक है, 31 दिसंबर को ये मतलब कि ये हुआ था, तो उसमें अकबर ही था, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए अकबर ही इसका आंसर होगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पौंडीचेरी। ओके, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कैप्चर द पौंडीचेरी। तो ये बात सही है, द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कैप्चर द पौंडीचेरी। उसके बाद दूसरा बात है, फ्रेंच वर द सेकेंड यूरोपियन टू कैप्चर द पौंडीचेरी एंड द ब्रिटिश नेवर कैप्चर द पौंडीचेरी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है हमें कौन सा सही है। तो फर्स्ट यूरोपियन टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी, ये आपको पोर्तुगीज थे। ये 1490 ये मतलब कि पोर्तुगीज थे जो पहली बार इन्होंने मतलब कि कैप्चर किया था इसको। एंड डच वाज द सेकेंड यूरोपियन टू ऑक्युपाई द पौंडीचेरी। ये फ्रेंच नहीं थे, फ्रेंच जो थे ये इन्होंने ऑक्युपाई नहीं किया था सेकेंड टाइम जिसने ऑक्युपाई किया था वो थे डच। ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी ऑक्युपाई किया था। यहां पे लिखा था ब्रिटिशर्स नेवर कैप्चर द पौंडीचेरी, ये गलत बात है। द ब्रिटिशर्स आल्सो ऑक्युपाइड द पौंडीचेरी इन 1793। इन 1793 में जो है ब्रिटिशर्स ने इसको ऑक्युपाई किया था। और हाँ, तो इसमें ये गलत है, ये बात गलत है। फ्रेंच वर सेकेंड, ये भी गलत है। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट, ये सही है। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, हु क्लैश इन द कर्नाटिक वार। सो कर्नाटिक वार में या ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था कर्नाटिक वार। 17th का ए आंसर। 18th, द फर्स्ट डच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। पहली डच फैक्ट्री जो कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? तो आपको पता ही है मसूलीपट्टनम में हुआ था। कोचीन में जो था इन्होंने पुर्तगीज ने किया था। इंग्लिश ने सूरत में किया था। उसके बाद जो डच आए मसूलीपट्टनम में किए, और उसके बाद जो फ्रेंच आए उन्होंने भी सूरत में ही किया था। यही पूरा क्रम है इसका। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन द रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर। तो पहली फैक्ट्री जो है ये सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी और जहांगीर के टाइम में किया गया था। ठीक है, जहांगीर के परमानेंट फैक्ट्री जो है वो सूरत में तैयार हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, और वो उसमें जहांगीर का दौर चल रहा था इंडिया में, क्योंकि 1605 के बाद जहांगीर ही आ गया था। हुगली वाज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई। तो देखिए ये पुर्तगीज ने ये काम किया था।
हुगली समुद्री पायरेसी ग्रुप में ये पुर्तगालियों ने काम किया था। देखिए उसमें हुआ क्या था, ये 1631 की घटना है और 32 की, ठीक है। कासिम खान जो था उस समय, कासिम खान ये गवर्नर हुआ करता था इनका, मुगलों का, ठीक है। तो उस समय पुर्तगीज ने क्या किया था कि उसमें कासिम खान ने क्या किया था कि शाहजहां ने मतलब बहुत सारे पुर्तगीज को जो वहां पे मतलब कि बंधक बना लिया था, ठीक है, हजारों पुर्तगीज को, इनके इसी काम के कारण। ये 1631-32 की बात है, तो पुर्तगाली ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और फर्स्ट कार्नेटिक वार यहाँ पर मिलान करना है। फर्स्ट कार्नेटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्जेप्ला, ये सही है। और उसके बाद जो अगला है यहाँ पे सेकेंड कार्नेटिक वार, तो सेकेंड कार्नेटिक वार जो है वो इनडिसाइसिव रहा था, उसमें कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया था सेकेंड कार्नेटिक वार में, तो ये उसमें कोई क्लियर रिजल्ट नहीं आया था, तो इनडिसाइसिव वार। थर्ड कार्नेटिक वार में क्या हुआ था, थर्ड कार्नेटिक वार पेरिस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था। और फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या हुआ था, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश। सो यहाँ पे हो गया आपका 4-3, 4-3-1-2, 4-3-1-2, ये बी आंसर हो जाएगा। ये आंसर जो है ये बी हो जाएगा। 21 का आप लोग देखिए, इसका सूची 1 को सूची 2 के साथ सही ढंग से मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो तो मैं बता ही दिया हूं, ये हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था अनिर्णायक। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि के साथ समाप्त। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार। तो वही आंसर हो जाएगा इसमें 4-3-1-2, 4-3-1-2 बी आंसर हो जाएगा इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नीति जल नीति से जुड़ी हुई है? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल नीति से जुड़ी हुई है, ब्लू वाटर पॉलिसी। सो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था ये जुड़ा हुआ था, अल्मीडा ने बनाया था इसको, अल्मीडा ने बनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसको जो बनाने वाला था वो अल्मीडा ही था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो पूरा का पूरा ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, जो पूरा इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है या पूरा बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सीज पे पूरा पे कब्जा होना चाहिए, इसलिए उसने बनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कलकत्ता के संस्थापक थे? तो ये जॉब चार्नक, ठीक है। ये चीफ हुआ करते थे, जॉब चार्नक, यही आंसर है, जॉब चार्नक ये चीफ हुआ करते थे। ये चीफ हुआ करते थे कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी, जो कासिम बाजार में फैक्ट्री थी, इसके चीफ हुआ करते थे जॉब चार्नक, और इन्होंने ही कोलकाता शहर को बसाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। भारत ने यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला जो दिया गया कि 1499 में जब पुर्तगीज कैप्टर 1499 में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया, तो ये बात जो है सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? मुझे लगता है यही सही नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि अल्बुकर्क जो था उसके टाइम में जो है ये मतलब कि अल्बुकर्क के टाइम में जो है ये मतलब कि जो कब्जा किया गया था, आदिल जो बीजापुर के सुल्तान था उससे गोवा को छीना गया था। तो 1499 में तो संभव नहीं है, क्योंकि 1498 में ही ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए थे, तो इतना जल्दी ये काम संभव नहीं है कि आप इतना जल्दी कब्जा कर लें। तो पहला आंसर जो है वो गलत है, तो हो गया बस यहीं से। अगर एक आंसर गलत है तो बाकी सही है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला, ये भी सही है। डुप्लेसी के नेतृत्व में फ्रांसीसिस ने 1746 में मद्रास पे कब्जा कर लिया, ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वही जो है वो गलत है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, तो इसका पहला जो ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ भी रहा है नॉट करेक्ट, तो यही करेक्ट नहीं है, बाकी सही है। भारत के साथ संयुक्त स्टॉक कंपनी का व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे, तो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था वो शुरू करने वाला डच था। डच जो था उसने पहली बार शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो नागापट्टनम,
चिंसुरा, मछलीपट्टनम इन जगह पर इन्होंने किया था। नागापट्टनम में किया था 1658 में, चिंसुरा में किया था 1653 में, और मछलीपट्टनम में इन्होंने किया था 1606 में। ठीक है, फिर सूरत, भरूच एंड आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 26 का जो आंसर है यहाँ पे डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, सारे सही हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। आधुनिक कोची भारत की आजादी तक एक डच उपनिवेश था। ये गलत बात है, सही नहीं है, क्योंकि 1814 में क्या हुआ था, 1814 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। कोची जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था 1814 में। तो ये इंडिपेंडेंस तक डच के कब्जे में था, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। डच ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया, ये बात सही है। ठीक है, डच जो था उन्होंने 1663 में डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ड द फोर्ट विलियम्स। सो डचों ने जो है वो डिफीट किया था पोर्तुगीज को एंड फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। ये 1663 की बात है, तो ये बात सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही या गलत, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, द मॉडर्न कोची वाज द फर्स्ट डच कॉलोनी। आधुनिक कोची पहले एक डच उपनिवेश था। इससे द मॉडर्न कोची वाज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टूक ओवर। नहीं, सबसे पहले जो था कोची वो पोर्तुगीज का था, बाद में डचों ने कब्जा किया। क्योंकि इंडिया में सबसे पहले जो है 1498 में कौन आया था, पोर्तुगीज आए थे, तो डच का कब्जा कैसे हो जाएगा। आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं बना, ये बात भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि 1814 में जो है वो हिस्सा था। तो इसमें सही आंसर जो है वो बी ही है इसका। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, 27th वन का बी आंसर ही सही है, बाकी सब गलत आंसर दिए गए हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द सीक्रेट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का रहस्य क्या था। भारत में राष्ट्रवाद की अनुपस्थिति, ये सही है। कंपनी सेना ने पश्चिम प्रशिक्षण प्राप्त करके उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर, ये इंडियन सोल्जर लैक फिडेलिटी कंसिक्वेंटली। ओके, देखिए मतलब भारतीय सैनिक जो थे वो जो पैसा देता था उसी के लिए वो काम करते थे। तो ये तीनों सही है इसमें, ऑल ऑफ द अबव ये सही है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर मिला। तो जो लेवेंट कंपनी थी उस समय, इसी को जो है पहला लाइसेंस दिया गया था। ठीक है, और ये दिया गया था लैंड रूट के लिए, ये दिया गया था लैंड रूट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 31 दिसंबर को 1600 को जो है मतलब कि महारानी ने जो है वो इंग्लिश कंपनी को ये ग्रांट किया परमिशन, क्वीन एलिजाबेथ ने, कि आप सी रूट से भी जो है बिजनेस कर सकते हैं। फिर इन सारी कंपनियों को 1709 में मर्ज करके एक कंपनी बना दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया के साथ ट्रेड करती थी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। यहां पे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय पे भारत का सम्राट कौन था। तो जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, वहां पे अकबर बैठा हुआ था, यहाँ पे सत्ता, मैंने पहले ही बता चुका हूं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार मतलब यूपीपीसीएस में आ चुका है, और बहुत सारे रेलवे के एग्जाम में ये आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर 31, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। तो पहली फैक्ट्री जो है ब्रिटिशर्स ने लगाई थी कहां पे, सूरत में। पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने लगाई थी सूरत में। और विच ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड द पोर्तुगीज एट सौली। ठीक है, तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने सौली में पुर्तगालियों को हराया था। तो बेस्ट, थॉमस बेस्ट जो था, इसी ने, जो बेस्ट रहेगा वही किसी को हराएगा, ऐसे इसको रट्टा मार लेना है। जो बेस्ट रहेगा वही किसी को हराएगा। थॉमस बेस्ट ने सौली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी अपनी सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी। तो सूरत में अपना कारखाना पहली स्थापित करने वाली जो कंपनी थी वो थी अंग्रेज ही थे। अंग्रेजों ने ही अपना सूरत में पहला कारखाना जो है एस्टेब्लिश किया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ने भी किया था, और पोर्तुगीज ने कोची में किया था, और डच ने मसूलीपट्टनम में किया था। बार बार इस चीजों को रिवाइज करते रहिए, सब दिमाग में जाके पूरा ड्रिल हो जाएगा आपके। ठीक है, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम।
तो आपको पता ही है बॉम्बे जो है वो पोर्तुगीज से ले लिया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मतलब दहेज के रूप में पोर्तुगीज ने मतलब कि जो अपनी मतलब कि जो वहाँ की जो पोर्तुगीज की क्वीन थी उसकी शादी हुई थी यहाँ पे ब्रिटेन के राजकुमार से, तो उन्होंने दे दिया था पोर्तुगीज को दहेज के स्वरूप में ये पूरा का पूरा पोर्ट। और बाद में वहाँ के राजा ने 10 पाउंड के एनुअल पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने के लिए ये पोर्ट दे दिया था। ठीक है, कैथरीन उनका नाम था, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार। सो पहले कर्नाटक वार का इमीडिएट कारण क्या था? कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूरोपीय था जिसने प्रदेशों के अधिग्रहण के लिए भारतीय राजकुमारों के झगड़ों में भाग लेने की नीति बनाई? तो कौन था ये इस तरह का टैक्टिक्स को अप्लाई कर रहा था? और डुप्लेसी था, जो भारतीय जो राजाओं के बीच का झगड़ा था उसका फायदा उठाने की मतलब कि नीति में शामिल था, और डुप्लेसी ही था। इन इंडिया हु अमंग द लोकेशन फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट अर्लीस्ट फैक्ट्री। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों जो है, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ लगाई थी? सूरत में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुई 14वें के टाइम में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। तो किसको कहा जाता है फ्रेंच कंपनियों के इंडिया में फाउंडर? कोलबर्ट को। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये हुगली और चिंसुरा दोनों होगा। जो मैं बताया हूं, चिंसुरा जो विलेज था हुगली के अंदर ही था, हुगली एक हेडक्वार्टर टाइप का था। तो आंसर यहाँ पे बी एंड सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश द पावर इन डेक्कन बिकॉज। फ्रांसीसी दक्कन में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे क्योंकि डुप्लेसी एक सक्षम जनरल नहीं था, ये बात गलत है। इंग्लिश हैव ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, ये बात सही है। द फ्रेंच वर नॉट, ये भी बात, ये पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुका हूं, ये भी गलत है। पौंडीचेरी वाज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। पहला यूरोपियन था जो इंडिया आया था, वो कौन था? फर्स्ट यूरोपियन। तो फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया आया था वो था, पहले पोर्तुगीज आए थे, मैं बता चुका हूं, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो यहां पे आपका सीक्वेंस बनने वाला है 1 4 2 3। ओके, 1 4 2 3, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंपनी एस्टैब्लिश करने का क्रम अलग है। यहाँ पे कंपनियों को जो एस्टैब्लिश करने का क्रम है वो अलग है। पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे पहले, लेकिन कंपनी एस्टैब्लिश पहले इंग्लिश ने की थी। ठीक है, तो कंपनियों का आगमन जो है, कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए बोलेगा तो उस समय पहले ब्रिटिशर्स आएंगे, बाद में डच आएंगे। लेकिन अभी कंपनियों के आगमन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले 1 4 2 3 होगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो लगता है ये भी क्वेश्चन हमने किया है। तो पौंडीचेरी जो था किसके कब्जे में था? यहाँ पे फ्रेंच। गोवा पता ही आपको किसके कब्जे में था? पुर्तगाली। ट्रेविनोर जो था वो किसके कब्जे में था? ये आपको ट्रेविनोर जो था वो आया था डेनिस के कब्जे में। ट्रेविनोर डेनिस के कब्जे में आया था, और सदर जो है वो डच के कब्जे में आया था। तो ये हो गया आपका आंसर इसका 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये डी आंसर है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला भी देख लीजिए आप। यहाँ पे पौंडीचेरी जो है, ये पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच हो गया। गोवा जो आपको पता ही है पुर्तगीज 1510 में अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया था, और ये आपको डेनिस हो गया। सदर जो है ये हो गया। तो 4 3 1 2। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र ने यूरोपीय लोगों को सबसे अच्छी गुणवत्ता का सॉल्ट पीटर एंड अफीम? बिहार हो गया। इन विच रीजन इंडिया यूरोपियंस वर प्रोवाइडेड विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉल्ट? बिहार हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ए ट्रेडर्स?
प्री इंडिपेंडेंस एज ए ट्रेडर्स। ओके, तो मतलब कि जो आज़ादी से पहले ये फ्रेंच ही थे जो सबसे लास्ट में आए थे, प्री इंडिपेंडेंस सबसे अंत में आने वाले यही थे। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी, मतलब कि मिट्टी की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का आकलन किया जाता था। ये काम तो शेरशाह सूरी और अकबर के टाइम ही किया जाता था, ठीक है, कि मतलब आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने, और मतलब कि उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक था, वो सब उस टाइम में भी ये सब काम होता था कि मतलब कि जैसी मिट्टी रहती थी उसके अनुसार वो मतलब कि टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये काम ब्रिटिश के टाइम में तो हुआ नहीं था। ये जो बोल रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों द्वारा भारत में पेश किया गया था, तो ये काम तो अंग्रेजों से पहले भी हुआ था। युद्ध में मोबाइल तोपों का उपयोग, कैनन्स इन वॉरफेयर, मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, तो ये जो चीज है ये तो मुझे लगता है अकबर के टाइम में ही जो है मतलब कि ये सारे मतलब कि जितने भी आर्म्स एम्यूनेशन जो बनाए जाते थे, बारूद गोला, ये सब मतलब कि अकबर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही बना करते थे, ये जितने भी तोप और गोला था। तंबाकू और लाल मिर्ची खेती, ये तो पुर्तगीज ने ही इंडिया में लेके आए थे। इतना काजू था, फिर से ये आपको लाल मिर्ची हो गया, फिर से ये तंबाकू हो गया, इन सब को मतलब कि पुर्तगीज ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। सो इसमें तो कोई है नहीं, अंग्रेजों द्वारा पेश किया कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। सो दोस्तों आज ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म हुआ है, और अगला जो है वो हम मॉडर्न इंडिया से जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं लेता रहूँगा। थैंक यू, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, और इसमें मैं आगे आने वाले सारे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।